जय मसीह की आप सबको। आइए आज के वचन में ध्यान करते हैं। आज का वचन जो है लूका 15 अध्याय और उसे फर्स्ट से लेके आखिरी तक पढ़ सकते हो आप लोग अपने घर में, लेकिन मैं इसके सिर्फ एक और दो ही वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में आप इसे घर में पढ़ सकते हो आप। आइए पढ़ते हैं हम 15 अध्याय और उसका 10वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर 11वां वचन। फिर उसने कहा, किसी एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। और 17 का वचन। जब वह अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से भी अधिक रोटी मिलती है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी। जो वचन बोया जा रहा है प्रभु जी, उसको 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। और प्रभु जी सबकी कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ प्रभु जी, आप उससे पूरा करो। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 15 अध्याय 1 से लेके उसको आप 32 तक अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ सकिए। प्रभु आपको उस वचन से बहुत कुछ सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु हमसे बात करते हैं। तो आज के वचन की शुरुआत जो है प्यार से है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे करना बहुत ही मुश्किल है। प्यार हर कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं। वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्यार करता, मैंने तुमसे प्यार किया इसलिए तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। आइए हम देखते हैं कि आज का प्यार, जो परमेश्वर का प्यार है, वो कैसा है। 11वां वचन पढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक आदमी था और उसके 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा था। बड़ा और छोटा बेटा ये दोनों पिता के लाडले थे, लेकिन पिता का प्यार जो था वो दोनों के लिए बराबरी का था। ना तो छोटे से ज़्यादा प्यार किया, ना बड़े से ज़्यादा प्यार किया। दोनों को एक ही बराबर, एक ही प्यार किया। तो भी जो छोटा वाला लड़का था, उसने जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने कहा, पिताजी मुझे अपनी संपत्ति जितनी भी जायदाद है उसमें से मेरा जो हिस्सा मुझे बनता है उसे मुझे दे दो। मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। पिता ने उसे समझाया कि देखो, मेरा प्यार इतना है जो मैं तुम दोनों भाइयों से एक ही समान करता हूँ, लेकिन तुम दूर क्यों होना चाहते हो, अलग क्यों होना चाहते हो। फिर से उस छोटे बेटे को समझ में नहीं आया। उसने बोला कि नहीं पिताजी, मेरी जो जायदाद है वो मुझे दे दो, अलग कर दो मुझे, उसने कहा। तो पिता के मनाने के बाद में भी छोटे बेटे ने जब नहीं माना तो पिता ने उसे उसका जो भाग था वो उसे दे दिया। भाग लेने के बाद में जब उसका भाग उसे मिल गया तो उसने सोचा कि अब मैं अलग हो गया हूँ, अब मैं अपनी मर्जी का कर सकता हूँ। पहले जब वो पिता के पास था तो उसे पिता से मांगना पड़ता था,
उसका पिता जब पूछता था, पिताजी मुझे मेरे लिए कपड़े खरीदने हैं, तो उसका पिता सिर्फ कपड़ों के लिए पैसे देता था। उसके पिता से जब पूछता था कि पिताजी मुझे चप्पल खरीदनी है, तो उसके पिता सिर्फ उसे चप्पल के लिए पैसे देते थे। घर में खाने के लिए सब कुछ बहुत ही भरपूर से था, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था। तो उसने क्या सोचा छोटे वाले ने, कि मैं ऐसे लेके चले जाऊंगा तो अपनी मर्जी से खरीद सकता हूँ, अपनी मर्जी से आज़ादी से रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और मुझे किसी को मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो थोड़े दिन के बाद उसने जो कुछ अपने पिता से जो था ले लिया था, उसे वो लेके एक दूर देश में चले जाता है रहने के लिए, ताकि कोई मुझे रोके टाके ना। अपनी आज़ादी के लिए चले गया वो, ताकि मुझे कोई देख के ये भी ना बोल सके कि तू क्या कर रहा है करके। फुल आज़ाद होना चाहता था वो। जब वो दूर देश में चले गया, तो उसके अंदर उसके पास जितने भी पैसे थे, जितने कुछ उसके पिता ने उसको दिया था, सब कुछ उसने अपनी जेब में रखा, थैले में रखा, और वो दूर देश में चले गया, और अच्छे अच्छे खाने खाने लग गया, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग गया, और बहुत सारे काम उसने वैसे कर दिए जो उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया था, क्योंकि वो पहली बार जो था दुनिया में आया था बाहर निकल के। पहले वो अपने पिता के पास था, उसके पिता के प्रेम के पास था, लेकिन जब वो बाहर आया तब उसे पता चला कि दुनिया कैसी है। उसने देखा, हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने सोचा, हर पीने के लिए पीना भी शुरू कर दिया। उसने कई दोस्तों के साथ मिलके, उसके साथ कोई दोस्त मिल गए, उसको कई दोस्त मिल गए, और अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए। जब तक उसके पैसे थे उसके पास, सब लोग उसके साथ अच्छी बात करते थे, अच्छा बर्ताव करते थे, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले था और उसके पास बहुत ही पैसा था। शराब खाने में भी चले जाता था, वेश्याओं के पास भी चले जाता था। कोई भी ऐसी गंदी चीज नहीं थी जो उसने छोटे पुत्र ने की थी, और जितना पैसा था उसके पास सबको उसने उड़ा दिया। और जब उसके पास कोई भी पैसा ना बचा, तो जो उसके दोस्त थे उसके साथ, जो उसके साथ बोल रहे थे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, अरे आओ वहाँ चले यहाँ चले, सब मिलके जुल के करने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया, जब उसको बाहर धक्का दे दिया, बोला कि अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारे से कोई काम नहीं है। तो ये बेचारा अपने पिता के पास से जितने भी पैसे लेके आया था, सब कुछ उसने लाके ऐसा खर्च कर दिया कि जैसे उसके पास बहुत ही मशीन हो जैसे मशीन हो जैसे पैसों की। तो जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, तब वो रोड के ऊपर आ गया, और उसके पास ना ही खाने के लिए पैसे हैं, कुछ रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, जो कुछ है जो था सिर्फ वही था। जब पैसे थे उसके हाथ में, जब कुछ भी नहीं दिखा उसे। फिर उस देश में अकाल पड़ा, खाना खाना कुछ नहीं मिल रहा था। तब जिस शहर में वो चले गया था, उस शहर में एक आदमी था जिसने उसे कहा कि खेतों में आके मेरे सूअरों को चढ़ाओ करके। तो उसके वहां पे वो काम करने लग गया। काम करते करते सूअरों को जितना खाना मिलता था, उतना खाना उसे भी कभी नहीं मिला। सूअरों को देखता था, सूअर मेरे से अच्छे खा रहे हैं, लेकिन जब उसकी बारी आती थी तो उसे वो भी नहीं मिलता था। और उसने सोचा चलो ठीक है, अब मैं सूअरों के पास से खा लेता हूं करके, लेकिन वो भी उसे नहीं मिला। वो जो सूअर का ओनर था, उसने आके बोला कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये सूअरों के लिए, मेरे सूअर भूखे रह जाएंगे, तुम इसे मत खाओ। तब रोने लग गया, बहुत रोया, और उसे अपने
पिता का घर तब याद आया। उसने सोचा, रोते रोते सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और इतना खाना खाने के बाद में भी, काम करने वाले खाने के बाद में भी कई सारा खाना बच जाता है, तो भी मेरे घर में, पिता के घर में खाने की कमी नहीं है और यहां मैं इतना भूखा मर रहा हूं। तो उसने सोचा, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे पिता, और मुझे अपने एक नौकर के जैसे रख ले। क्यों उसने ये बात नौकर के जैसा कही? क्योंकि उसने अपना भाग जो था, उसकी जो जायदाद थी, उसे तो वो लेके आके पूरा उड़ा चुका था। अब उसका वहां पे भाग कुछ नहीं था। तो फिर भी उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वहां पे मेरे पिता के कई काम वाले हैं, उनके साथ मुझे भी कोई काम वाला रख लेगा, कम से कम मुझे खाना तो मिलेगा, यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। तो वो उठा और अपने गांव की तरफ चले गया, अपने शहर की तरफ चले गया। जब वो शहर के पास आया, शहर में भी प्रवेश भी नहीं किया था उसने, प्रवेश किए, जब वो अंदर आया शहर के, तो उसका पिता बाहर देख रहा था, बिल्डिंग के ऊपर से, अपने घर के ऊपर से देख रहा था कि मेरा बेटा कहीं वापस आ जाए तो अच्छा है, अगर वो वापस आ जाए तो अच्छा है। वो भी परमेश्वर से दुआ कर रहा था। तो जब एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता से, कपड़े फटे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, ताकत नहीं है उसके अंदर, ना ही चप्पल है, टूटी चप्पल पहनी हुई है, ये कौन है? जब उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि शायद ये मेरा छोटा बेटा है। वो वहां से, बेटा आधे रास्ते में ही था और ना ही वो घर पे अभी तक आया था, आधे रास्ते में ही था। उसका पिता भागा 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 और जाके अपने बेटे को गले लगा के रोने लग गया। हे मेरे बेटे, तू मुझे क्यों छोड़ के चले गया था? हे मेरे बेटे, तू क्या हालत कर ली अपनी? तेरे कपड़े ऐसे क्यों हो गए? तेरे जूते इतने क्यों टूटे हुए? क्या हो गया पिता? क्या हुआ बेटा? मुझे बता, मैं तेरा पिता हूं, अभी तू मेरे पास आ गया है, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पिता ने काम वालों को बोला और उसे, जाओ मेरे बेटे के लिए नए कपड़े लेके आओ, उसके लिए नए जूते निकालो। और उसने अपनी अंगूठियां निकाल के उसको फिर से पहना दी अपने बेटे को, और बहुत चूम के रोने लग गया और अपने घर लेके आ गया। पिता इतना खुश हो गया कि उसका ठिकाना नहीं था पिता का बोलने का कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसा अपने खुशी को कैसा बर्दाश्त करूं। उसने गांव के सब लोगों को बुला लिया, बोला कि आज मेरे घर में दावत है, खाने के लिए आना। उसने पला हुआ बछड़े को कटवाया ताकि सब लोग आके खा के जाएं, और गाना बजाना होने लग गया, शुरू हो गया, और एक दूसरे से खुशी से बोल रहा है कि मेरा बेटा अब वापस आ गया है, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। हे भाइयों और बहनों, छोटा बेटा जब पैसे लेके बाहर चले गया था, तब उसे कुछ भी नहीं पता था दुनियादारी के बारे में। जब तक पिता के पास था, उसके पास सब कुछ था, उसने कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही उसे खाने की कमी थी, और ना ही उसको कपड़े की कमी थी, ना ही उसे चप्पल की कमी थी, कोई भी चीज की उसे कमी नहीं थी। लेकिन जब अपने पिता से अलग हो गया, तब वहां से शुरू होता है उसकी काम। जब तक उसके पास पैसे थे, सब लोग उसके पास थे, सब लोग उससे दोस्ती कर बैठे थे, सब लोग उसे अपना कहते थे, सब लोग कहते थे कि ऐसा दोस्त बस नसीब वालों को ही मिलता है। ऐसा डायलॉग आपने भी
कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। भाइयों और बहनों, जब तक जेब में पैसे हैं तब तक हर कोई आपकी इज्जत करेगा और आपको सलाम करेगा। पिता के घर में से जितना उसका बनता था सब कुछ लेके आ गया और सब कुछ आके उसने ऐसा उड़ा दिया। कुछ भी नहीं सोचा उसने कि मैं थोड़े से पैसे रख लूं, कुछ व्यापार करूं या बिजनेस शुरू कर दूं। कुछ भी नहीं सोचा उसने, सिर्फ एक ही सोचा, चलो मैं आयश करता हूं। जब आयश करने लग गया तो कुछ भी समझ में नहीं आया, अच्छा लगने लग गया। क्योंकि पाप हमेशा अच्छा लगता है, पाप करना हमेशा अच्छा लगता है, आंखों को बहुत सुंदर दिखता है, करने के लिए मजा आता है। ऐसे पाप में वो पड़ गया। जब पिता के पास था कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, जब पिता के पास था कभी वेश्या के पास नहीं गया था, जब पिता के पास था कभी गंदी बातें नहीं करता था। जब वो पिता को छोड़ के अलग हो गया तब दुनियादारी में चले गया और दुनियादारी में उसने हर एक वो पाप किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और पिता की दृष्टि में भी वो पाप था। जब उसने पाप किया, जब उसके पास पैसे चले गए, तब लोगों ने जब उसे लात मार के बाहर निकाल दिया, तब भूखा प्यासा जब कुछ भी नहीं था, तब उसे अपने पिता का प्यार याद आया कि मेरा पिता मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे पास कुछ हो या ना हो तो भी मुझसे प्यार करता है। बचपन से लेके आज तक कभी भी मुझे कोई भी चीज़ की कभी भी कोई कमी घटी नहीं हुई, लेकिन मेरे पिता को घर को छोड़ के मैं आ गया तो आज मैं रोड के ऊपर आ गया। खाने के लिए नहीं है, कपड़े फट चुके हैं, चप्पलें नहीं हैं, लेकिन मेरे पिता के घर में अगर मैं होता तो आज मैं राजाओं के जैसा होता। उसने अपनी गलती को माना, सुधारा, अपने आप को, अपने आप में आया, अपने आप के अंदर जो पाप था उसने वो निकाल दिया और फिर वो शुद्ध होके माफी मांग के उसने कहा, मैंने पिताजी आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे माफ कर दो और मुझे अपने घर में एक काम वाले जैसा रख लो करके। जब उसने ये सब प्रार्थना की पिता से तो पिता ने उसे क्षमा किया और वही अधिकार उसे फिर से वापस कर दिया जो उसने खो दिया था। भाई और बहनों, अगर पिता के पास, अगर हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को अगर सब कुछ देते हैं हमें, लेकिन हम उसे भी ठुकरा के अगर दुनिया में चले जाएंगे तो दुख और तकलीफों में ही पाएंगे, कभी भी हमारा भला नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई परेशानी होगी। आजकल लोग जब परेशानी होती है तभी मसीह के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये परेशानी उस छोटे बेटे के पास क्यों आई? क्योंकि उसने पिता का प्यार क्या था उसे पता नहीं था। परमेश्वर ने उसे समझाया कि पिता का प्यार जो है कैसा होता है। दुनिया में उसने सोचा कि पैसा और दोस्त और ऐश ही सब कुछ है, लेकिन जब उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ऐश कहां से करेगा? ए भाई और बहनों, क्या आपने स्वर्ग के विरोध में या आपके पिता के विरोध में पाप किया है? तो जैसा ये छोटा बेटा वापस आ गया, वैसे ही आज परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है कि आप भी माफी मांग के पिता के पास आ जाओगे तो पिता आपको दूर से देख के, भाग के आके, चूम के, नए कपड़े पहना के, जूते पहना के और अपनी अंगूठी भी देगा और वो सब अधिकार आपको जो है वापस कर देगा। पिता उस दिन इतना आनंद मनाएगा जितना कि
कोई भी नहीं मनाता है, इतनी खुशी उसे मिलेगी। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास अपने सारे पाप को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आता है, उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलता है, अपने पापों को मानता है, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह आनंद मनाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाए? अगर आप चाहते हैं तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से अपनी माफी मांग लीजिए। मैंने पाप किया है, प्रभु जी मुझे क्षमा करे, मुझे अपने खून से धो के पवित्र करे। तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके पास आएंगे और आपके पाप को क्षमा करेंगे और आपको नया करेंगे, शुद्ध करेंगे, सब अधिकार आपको वापस कर देंगे। जो इस बेटे ने खो दिया था, पिता ने फिर से माफी मांगने के बाद में वो अधिकार उसे दे दिया और खुशी मनाई जा रही है। छोटा बेटा भूल से, उसे नादान था, उसने सब कुछ लेके जाके पूरा लुटा दिया, लेकिन अपनी गलती मानी उसने और वो वापस आ गया और वापस आके अपने पिता से माफी भी मांग ली और पिता ने उसे क्षमा भी कर दी। परमेश्वर ने, ऐसा ही परमेश्वर भी है हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह। दुनियादारी में अगर आप पाप में फंस गए हो, अगर आपका सब कुछ लूट चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा और जो कुछ आपका जो लूट गया है वो फिर से आपको वापस कर देगा और आपके लिए भी स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाया जाएगा। हे भाइयों ओ बहनों, परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है। अगर कोई माफी मांग के परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर जो है उसे क्षमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्यार करते हैं। अब छोटे बेटे की तो माफी हो गई थी, पिता ने उसे क्षमा कर दिया और पिता ने उसे सब अधिकार वापस कर दिया। लेकिन उसका एक बड़ा भाई था जो बाहर खेतों में काम कर रहा था। वो वापस आता है शाम को और घर में नाचने गाने की आवाज सुनाई देती है उसको। वो एक काम वाले को पूछता है कि ये घर में क्या हो रहा है जो इतना शोर मच रहा है, कोई आया है क्या? तो काम वाला बोलता है कि तुम्हारा भाई जो छोटा था, जो चले गया था, वो वापस आ गया है। और बड़ा भाई सुनता है और गुस्से से भर जाता है, इतना गुस्से से भर जाता है कि वो जो शोर, वो जो नाच चल रहा था, उससे भी वो सह नहीं पा रहा था। जितना वो खुशी मना रहा था पिता अपने छोटे बेटे के साथ, उतना ही इसे अंदर से गुस्सा आ रहा था। किसके ऊपर गुस्सा आ रहा था? उसके भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा था और पिता के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका भाई जो था फिर से वापस आ गया था और उसके पिता ने उसे फिर से वो अधिकार दे दिया था। इसलिए वो गुस्से से, नाराज से बाहर ही इंतजार कर रहा है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसका पिताजी आता है बाहर और पूछता है बेटा तुम्हारा भाई? उसका पिता बाहर आके खुश होके बोलता है, मेरे बेटे आज खुशी मनाते हैं, आओ मैंने पला हुआ बछड़ा कटवा के बनाया है, मिलके खाते हैं साथ मिलके और आनंद मनाते हैं। तो उसके पिता को बोलता है, हट जाइए पिताजी आप, मैं नहीं आऊंगा और मैं नहीं आनंद मनाऊंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि उसने आपकी जितनी भी जायदाद थी उसका भाग जो था वो लेके चले गया था और उसने पूरा उड़ा दिया वेश्याओं के ऊपर, और फिर से जब कंगाल हो गया तो हमारे पास आ गया है फिर से। क्या हम फिर से देंगे क्या उसे? पिता अपने बेटे को समझाता है कि नहीं बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे पता नहीं था, नादान था, अपनी गलती से उसने सीखा
और फिर वापस आया और मुझसे माफी मांगी। उसने अपनी गलती से सीख लिया है कि पैसा क्या चीज है, दुनियादारी क्या चीज है। दुनियादारी में रहोगे तो धोखा मिलेगा। उसने ये सब सीख लिया है, उसे परमेश्वर ने सिखाया है और वो माफी मांग के मेरे पास आया है। इसलिए मैं आनंद मना रहा हूं, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। उसका बेटा कहता है नहीं, मैं आनंद नहीं मनाऊंगा, मैं घर में भी नहीं आऊंगा। मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, आपने कभी भी मुझे एक बछड़ा नहीं दिया कि जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। उसका पिता कहता है कि ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर तुम्हें मुझे पूछने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं लगता था कि ये तुम्हारा है? जब छोटे बेटे को पता था कि ये जायदाद पूरी मेरी है, उसमें से उसने आधा मांगा और चले गया, क्योंकि उसे पता था। लेकिन तुम्हें नहीं पता है क्या कि ये जायदाद आदि जो है ये तुम्हारी भी है, तुम्हारा भी अधिकार है? क्यों अपने मन में ये सोचते रहे कि ये तुम्हारी नहीं है, सिर्फ उसी की है? हे भाइयों और बहनों, एक बेटा जो नादानी करके बाहर जाके अपनी गलती सीख के आ गया और उसने अपने माफी भी मांग ली और पिता ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसका क्या, जो घर में ही था और कभी भी हमेशा पिता के साथ रहा था, वो खो गया। वो तो खो गया था और मिल भी गया। वो मर गया था और फिर से जी गया है। लेकिन मेरे बेटा, तुम घर में होते हुए भी खो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो। तुम्हारे सोच विचार कैसे हैं? मेरे साथ रहते हो, मेरा प्यार देखते हो, मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं उससे मांगते हो, मैं तुम्हें देता हूं। सब कुछ तुमने बचपन से देखा है, अपने पिता का प्यार, और आज अपने पिता के प्रेम के ऊपर ही तुम शक कर रहे हो। मैंने हमेशा तुम दोनों को एक ही जैसा देखा है। अगर उसने ज्यादा पाप किया है तो मैंने उसे ज्यादा पाप भी उसके क्षमा किए हैं। उसने बाहर से जो पाप किया था उसे मान लिया है, उसे क्षमा कर दिया है। लेकिन तुमने अपने अंदर पाप कर लिया है, सोच विचार के साथ पाप किया है। ऐसा पाप अपने मैंड में, दिमाग में रख के जी रहे हो और घर में ही खो गए हो। वो खो गया था, मिल गया है, लेकिन तुम घर में ही खो गए हो। तुम्हें अब कैसा ढूंढे? तुम मेरे साथ ही थे बेटा, लेकिन तुम खो गए। तुम अगर वापस आ जाओगे तो मैं और भी आनंद मनाऊंगा। मेरा प्यार जो है एक समान है। बड़ा भाई छोटे भाई से प्यार नहीं कर पाया। बड़ा भाई छोटे भाई को क्षमा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिता का प्यार ही नहीं था। जिसके पास पिता का प्यार होता है वो हर एक को क्षमा करता है। उसने अपने पिता के पास रहा, लेकिन पिता के प्यार को नहीं समझ पाया। छोटा बेटा दूर चले गया, लेकिन उसे पता था कि मेरा पिता मुझे प्यार करता है और मुझे क्षमा करेगा। लेकिन ये छोटा बेटा, बड़ा बेटा घर में ही रह के खो गया, लेकिन इसे नहीं पता था कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है और मुझे कुछ भी दे सकता है। आइए वचन में से एक आयत पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 20वां वचन। 19। हम इसलिए प्यार करते हैं कि पहले उसने हमसे प्यार किया। हम लोग पहले क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि पिता ने हमसे पहले प्यार किया, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है,
क्योंकि जो कोई अपने भाई जिसे वह देखता है प्रेम ना रखे, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सामने तुम्हारा भाई खड़ा है उससे प्रेम नहीं रख पा रहे हो, तो तुम कैसा कह रहे हो कि मैं परमेश्वर से भी प्यार करता हूं। परमेश्वर का प्यार कैसा है? क्षमा करने वाला प्यार है। अगर कोई माफी मांगे, पास आए, तो उसे क्षमा करता है वो और अपने पास बुला लेता है। लेकिन बड़ा बेटा ऐसा था जो क्षमा नहीं कर पाया। उसका भाई जब वापस आया तो उसे गले नहीं लगा पाया और ना ही उसे चूम पाया। पिता ने उसके पापों को क्षमा कर दिया था, लेकिन उसका भाई उसके पापों को क्षमा नहीं कर पाया था। कभी कभी परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, लेकिन इंसान नहीं क्षमा करता है। इंसान हमेशा उसे अपने दिमाग में रख के पालते रहता है। उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसके पिता ने ऐसा किया था, उसकी माता ने ऐसा किया था, उसने एक बार मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, उसे हमेशा याद रखूंगा। ओ भाइयों और बहनों, अगर ऐसा दिमाग में चल रहा है आपका, तो माफी मांग दीजिए। ये परमेश्वर का प्यार नहीं है, ये शैतान का प्यार है, जो आपको आपके रास्ते से भटका रहा है। छोटा बेटा दूर चले गया, लेकिन उसे अपने पिता का प्यार पता था, इसलिए वो वापस आ गया और पिता ने उसके पापों को भी क्षमा कर दिया जब उसने क्षमा मांगी तो। लेकिन यहाँ पे घर में एक बड़ा बैठा था जो खो गया था, जो क्षमा नहीं कर पा रहा था, जो गुस्से से भरा हुआ था। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसा स्वभाव है आपके पास, जो आपके भाई से भी आपको नफरत करा रहा है, जो आपके भाई से भी उसका पाप भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो आप? अगर ऐसा है तो परमेश्वर से माफी मांगिए। कई उनके समान ना बनो। उसने भी अपने भाई को घात कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके भाई के काम अच्छे थे और इसके काम बुरे थे। कई उनके समान ना बनो, क्योंकि वो एक दुष्ट से था। हमारी सोच क्या है? हम क्या सोच रहे हैं? कैसा रह रहे हैं? छोटा गया, पिता के पास वापस आया, मैंने आपके विरोध, स्वर्ग के विरोध पिताजी पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। पिता उसे गले से लगाया,